Welcome everybody to the session of Basic Analytical Techniques. So it's chapter 3 और chapter 3 के अंदर Basic Analytical Techniques. So this chapter is in the continuation with chapter 2, that is Analytical Chemistry. हमने देखा है Analytical Chemistry मतलब क्या था. It is study the uses of instrument or different type of methods to separate, identify and quantify matter. So basically we were separating the things. उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सेपरेट करके एलिमेंट कौन कौन से है, क्या क्या है. और थर्ड थिंग विच वी यूज टू डू इज क्वांटिफाई, मतलब कितने परसेंट में है, कितनी क्वांटिटी में है. सो अब ये चीज़ों को सेपरेट करके वो चीज़ें कौन कौन सी है ये आइडेंटिफाई करना और वो कितने परसेंट में है ये पता करना, ये इस चैप्टर का काम है. थर्ड चैप्टर बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स. थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम इस चैप्टर के ज़रिए अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और क्वांटिफाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So the first chapter or the first part with this chapter is the introduction, which says that what we are going to learn in this chapter. So we have things in different kind of mixtures. बहुत सारे mixtures है हमारे अराउंड में, जिसका एग्जाम्पल है एयर. ये जो मिक्सचर है इसके अंदर यू हैव ऑक्सीजन, यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये भी एयर के अंदर एक बहुत ही छोटा सा पैरामीटर है. तो इन सारे चीज़ों को हमें सेपरेट करना है. सेपरेट करने के बाद में जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है वो पता करना है और उसको प्यूरिफाई करना है. सो इन दिस चैप्टर आवर मेन मोटो इज प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स एंड टूल्स का स्टडी. So method of purification and separation of compound depend on difference in their physical properties. So basically their physical property do matters a lot, and if with the help of those physical properties we are going to study it. So what will be the basic thing? So basic thing is कि first of all 3.2 purification of solid. तो हम solid liquid गैस में सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस देखते हैं. अब सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड के अंदर मिक्स है. फॉर एग्जांपल गेहूं है और इस गेहूं के अंदर चावल के दाने आ गए. आंखों से देख के अलग अलग किए जा सकते हैं. सॉलिड सब्सटेंस मिक्सअप हुआ है लिक्विड में, मतलब सैंड है सॉलिड, ये किस में मिक्सअप हो गया, लिक्विड मतलब आपका पानी. सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर का मतलब ये भी है कि जो ज़मीन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर ओवर फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये तो आंखों से देख के अलग अलग किए जा सकते हैं, लेकिन ओवर्स के अंदर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों मेल्ट होकर फिर एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम एंड दे आर वेरी हार्ड. यहाँ पे सैंड और पानी इनसोल्यूबल है और सॉलिड गैस के अंदर है. ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़ गैस के अंदर है. तो जैसे अगर एयर है, एयर के अंदर मिक्स हो अगर हो गई है सैंड, हवा के अंदर जो धूल आती है वो. सो अब बेसिक प्यूरिफिकेशन टेक्निक के अंदर दो पार्ट आते हैं. पहला वाला पार्ट कि हमको सोल्यूबल इम्प्योरिटी रहेगी या नॉट हमेशा इम्प्योरिटी की, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है. तो जो भी सोल्यूबल चीज़ है ये सॉल्वेंट के अंदर जो मेन सब्सटेंस है इसके अंदर मिक्सअप हो जाती है. तो ये इसका एग्जांपल है एलॉय. और दूसरा कि जो सॉलिड है ये नॉट सोल्यूबल रहेगा सेम सॉल्वेंट में, तो ये सैंड और पानी इसका बेस्ट एग्जांपल है. नाउ गोइंग अहेड, सो
टू जी जहाँ पे जो भी आपका सॉलिड है ये अगर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल है तो इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर टेक अ बीकर, ये बीकर आपने लिया है, इस बीकर के अंदर ये पूरा का पूरा वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर है जिसमें सैंड इनसोल्यूबल है इन द सॉल्वेंट दैट इज वाटर। नाउ टेक अ अनदर बीकर एंड फनेल, इसको फनेल बोलते हैं। इस फनेल के अंदर हम लोग फिल्टर पेपर लगाते हैं, तो जो ये फिल्टर पेपर ऐसा गोल होता है इसका कोन बना देते हैं इस तरीके से, और ये जो कोन है ये इसके अंदर फंसा दिया। अब उसके अंदर जब हम ये वाला मिक्सचर डालते हैं तो इसमें से वाटर ड्रॉपलेट धीरे 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 फिल्टर से नीचे उतरते जाएगा और फिल्टर पेपर के अंदर रेत फंस जाएगी। जो रेत फिल्टर पेपर के अंदर फंसी है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। सो द इनसॉल्युबल पार्ट विच इज़ रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, और जो फिल्टर पेपर से पास होके इकट्ठा हो जाता है, सो द लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट। तो दिस वाज द क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इजी थिंग to study. Hereafter we will go and study the different. So filtration under suction, this is the next topic. So filtration under suction में क्या होता है कि जो नॉर्मल अपना फिल्ट्रेशन है इसमें ये जो ड्रॉपलेट गिरेंगे ये बहुत ही धीरे 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 गिरेंगे। ये ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे आएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर हमें इफ़ेक्टिव या जल्दी जल्दी ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसको सेपरेट करना है तो हम सक्शन फोर्स का क्रिएट करते हैं थ्रू वैक्यूम पंप। सो व्हेन फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग वैक्यूम पंप इट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। व्हाट वी डू रिक्वायर ओवर हियर इज कि हमें सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा करने के लिए एक फ्लास्क चाहिए। ये फ्लास्क स्पेशल प्रकार का फ्लास्क है जिसकी वॉल काफ़ी थिन होती है, क्योंकि अगर ये थिक रहेगा तो एयर के सेक्शन की वजह से ये वॉल ब्रेक होने का डर होता है। तो बुचनर फ्लास्क नाम से ये फ्लास्क हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस फ्लास्क के ऊपर हम लोग रबर बंग से, ये जो रबर बंग है इससे एक फनेल जोड़ते हैं। ये फनेल भी बुशनर फनेल होता है। ये एक स्पेशल टाइप का फनेल है जिसका ऊपर का आकार सर्कुलर है और यहाँ पे जो इसका बेस बना हुआ है ये पोरस है, मतलब इसमें गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। अब इस पोरस जो गड्ढे है जिसे हम पोरस प्लेट भी कहते हैं या प्लेट्स विथ होल इन इट, इसके ऊपर हम लोग इसमें एडजस्ट हो सके और परफेक्टली बैठ सके ऐसा एक फ़िल्टर पेपर रखेंगे। ये फ़िल्टर पेपर रखने के बाद में हम सॉल्वेंट से, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, उसकी कुछ बूंदें डाल देंगे ताकि ये फ़िल्टर पेपर मॉइस्ट होके इन पोर्स के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ओके, अब ये जो हैंडल वाला आउटलेट है, इस आउटलेट से हम एक रबर का ट्यूब जोड़ेंगे जो मोटा होना चाहिए, इजीली बेंड नहीं हो सकता है, ऐसा एक रबर का ट्यूब जो सक्शन की पूरी पावर को इस एरिया के अंदर पहुंचा दे। सक्शन जिस मशीन के थ्रू क्रिएट किया जाता है वो वैक्यूम पंप को हम एस्पायरेटर बोलते हैं। तो एस्पायरेटर की मदद से हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम जैसे कोई चीज़ खींचता है तो वैसे इस साइड में ये वैक्यूम खींचा जाएगा। वैक्यूम का इफ़ेक्ट यहाँ पे जैसे ही डेवलप होता है, इस इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ का जो वैक्यूम है, ये वाला वैक्यूम, आप यहाँ पे जो मटेरियल पोर करोगे जो सॉलिड प्लस लिक्विड के फॉर्मेट में है, उसमें से ये लिक्विड नीचे 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 ले आएगा। यहाँ आपका फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा और
यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर आपके पास रेसिड्यू आ जाएगा। सो ये एक तरीका है सक्शन से। इसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि ये वैक्यूम पंप की मदद से जब सक्शन फोर्स क्रिएट किया जाता है तो जो ये लिक्विड पार्ट रहेगा फिल्ट्रेट, ये बहुत ही जल्दी सेपरेट हो जाता है। सो इट्स अ टाइम सेविंग टेक्निक। ओके, सो होप सो you understood the filtration under suction. So it's 3.2.1 crystallization. So crystallization is a process in which a crude solid is used which is made up of mainly one substance and has some impurities. Okay, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है क्या वो देखते हैं। जैसा कि सॉलिड के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि सॉलिड, क्रिस्टल और एमॉर्फस इस दो फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। क्रिस्टल मतलब a systematic arrangement of the atoms in an array। एक सीक्वेंस के अंदर ये सारे के सारे आइटम रहेंगे। ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल को लेकर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन्हें सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस का। जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट हो गया या तो फिर बेंजोइक एसिड हो गया। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कैसी हो, तो सबसे पहले जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन जिसका हमें करना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना अनिवार्य है। पहली प्रॉपर्टी, कंपाउंड जो है ये क्रिस्टलाइज होना चाहिए लीस्ट और sparingly soluble in a solvent at room temperature but highly soluble at high temperature। तो बेसिकली जो भी आपने कंपाउंड लिया है, ये वाले कंपाउंड को अगर हम एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये सोल्यूबल होना चाहिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके जो एटम्स है वो एटम्स को एनर्जी मिलने की वजह से वो दूर जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका मॉलिक्यूल आके बैठ सकता है। इसीलिए मोर सॉल्वेंट इसके अंदर आ पाएगा। तो हाईली सोल्यूबल होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ऐड हो सकनी चाहिए। सेकेंड, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विद ए कंपाउंड। अगर ये इससे रिएक्ट कर देगा तो हम इसे सेपरेट कैसे कर पाएंगे, मॉलिक्यूल ए को सॉल्वेंट बी से सेपरेट कैसे कर पाएंगे। और थर्ड स्टेज, सॉल्वेंट शुड नॉट बी वोलाटाइल। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं और अगर सॉल्वेंट उड़कर चला गया तो ये मिक्सचर कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकेगा। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। तो जैसे अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, नमक NaCl, ये जब सी के अंदर मिलता है समुंदर में तो इसके अंदर मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है जिसको हम सिलिकेशियस इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो ये सिलिकॉन से जुड़ी हुई जो इम्प्योरिटी है, इसको हटाने के लिए हम नमक को क्रिस्टलाइज प्रोसेस करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद में नमक के जो खड़े बन जाते हैं, ठीक है, ये बनाने हैं। इसकी प्रक्रिया में अब देखते हैं कि क्या चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये नमक जिस चीज़ के अंदर हम मिक्स करते हैं उसके बारे में। तो हमारा कंपाउंड हो गया NaCl, और सॉल्वेंट कौन सा लेना है हमें, सॉल्वेंट ऐसा लेना है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले कि ये नमक उसमें सॉल्यूबल होना चाहिए
रूम टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हाईली सोल्यूबल होना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम लोग वाटर ये लेते हैं सॉल्वेंट। अब पानी के अंदर नमक रूम टेम्परेचर के ऊपर तो मिक्स होगा ही होगा, और जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाऊंगा तो मैं ये पाऊंगा कि इधर मैंने पानी लिया और थोड़ा 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 नमक इसमें डाल रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आके बैठ सकेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि हाईली सोल्यूबल, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा नमक पानी के अंदर मिक्स हो सकता है आसानी से। ठीक है, अब ये तो टेम्परेचर हो गया। सो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाई होना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी लूँ, इस पानी के अंदर मैं अगर नमक डालूँ तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में नमक के जो मॉलिक्यूल है ये एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि इनकी साइज़ बहुत ही छोटी है तो ये नेक्ट आई से नहीं दिखेंगे। अब मैं अगर इसको स्टीर करते करते घुमाते घुमाते और ज़्यादा क्वांटिटी अगर सॉल्ट इसके अंदर डालता हूँ तो मैं ये पाऊँगा कि ये सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व ही होते जा रहा है। डिज़ोल्व होना मतलब डिसअपियर होना बिटवीन दिस मॉलिक्यूल। अब एक ऐसी लिमिट आ जाती है जिसके बाद में कहीं दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं रहेगा, और इस वजह से अब जो मैं नमक ऐड करूँगा ये नमक इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ जो कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, और उसे मैं कहता हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी क्या करना है कि मैंने नमक तो ऐड कर दिया, यहाँ से जब मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ तो टेम्परेचर देने की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि हाईली सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रूम टेम्परेचर पे मान के चलिए कि अगर 1 किलोग्राम के अंदर 100 ग्राम्स अगर सॉल्ट ऐड हो सकता है तो टेम्परेचर देने के बाद में 1 किलोग्राम वाटर में और 1 लीटर वाटर में 120 ग्राम्स, मतलब 20 ग्राम्स एक्सेसिव। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया। अंडरस्टैंडिंग? तो पहली प्रोसेस क्या थी? पानी लेकर थोड़ा थोड़ा नमक डालिए, नीचे से टेम्परेचर दीजिए, एंड आफ्टर गिविंग दैट टेम्परेचर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कौन से मॉलिक्यूल होंगे? वाटर के। थोड़े थोड़े डिस्टेंस बनाएंगे और इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स हो जाएगा। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो हमारे डिज़ोल्वेबल कंपाउंड के लिए ये सैचुरेटेड है, लेकिन जो इम्प्योरिटी है जो इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती वो अलग हो जाएगी। अब लाइए हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट फिल्ट्रेशन में आप सक्शन का फोर्स यूज़ कर सकते हैं, जो इसके पहले देखा है। अब सक्शन का फोर्स यूज़ कीजिए या तो फिर नॉर्मली फिल्ट्रेशन लगाइए। तो जब हम फ़िल्टर पेपर लगाएंगे तो फनल के अंदर लगाया हुआ फ़िल्टर पेपर और उसमें पोर किया हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये हॉट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई। जो ये हॉट कंपाउंड है ये डाल दिया। अब जो इम्प्योरिटी है जो डिज़ोल्व नहीं हो सकती है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ मिट्टी मिलेगी एंड यू विल हैव अ फिल्ट्रेट। ओके, अब क्या हुआ है कि ये जो फिल्ट्रेट है ये वाला फिल्ट्रेट मैं धीरे 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 ठंडा करने लगूँगा। जैसे ही ये फिल्ट्रेट मैं ठंडा करूँगा
तब मैं ये पाऊँगा व्हाट हैपन कि टेम्परेचर जब रिड्यूस हो गया तो अब ये जो लिक्विड हमारे पास में है ये वाला अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। क्यों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है? तो टेम्परेचर कम जैसी होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और अब NaCl के लिए प्लेस नहीं है इनके बीच में छुपने के लिए, तो बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स अभी हमें अपने आप दिखाई देने लगेंगे जैसे जैसे ये ठंडा होगा। ओके, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर the saturated solution will convert into supersaturated solution for the substance, that is NaCl in this case. Now if I normally do a filtration process, किसका? इस फिल्ट्रेट का। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर से मुझे ये क्रिस्टल्स ऑब्टेन होने वाले हैं, इसलिए मैं इसे मदर लिकर ये वाला वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। So what do you mean by mother liquor? So mother liquor will be that source from which we are going to separate our crystals. Okay, so this filtrate will work as a mother liquor, and when I do a normal filtration process, so crystals of the solid will be have us in the crystallization process. So ये काफ़ी अहम प्रोसेस है। अब इसके बाद में वापस से एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ में मिक्सअप किया और इसको हीट किया। हीट करने की वजह से सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, हाई क्वांटिटी के अंदर, मतलब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अभी जो ये इम्प्यूरिटी है, इस इम्प्यूरिटी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इम्प्यूरिटी के लिए ये क्या बना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2, व्हाट आई डिड, हॉट फिल्ट्रेशन। ठीक है, हॉट फिल्ट्रेशन के अंदर ये जब सुपर सैचुरेटेड हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, तब आपने फ़िल्टर करके इसको अलग से हटा दिया, तो ये इनसोल्यूबल जो इम्प्यूरिटी थी जो सुपर सैचुरेटेड हो गई है वो निकल गई। ओके, अब इसमें क्या बचा हुआ है, एक तो सॉल्यूबल जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी बची है जो कि बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर होती है, और दूसरा कि NaCl और वाटर। अब अगर मैं इसे कूल डाउन करता हूँ तो ठंडा करने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अब ये हो जाता है सुपर सैचुरेटेड। अब ये सुपर सैचुरेटेड होने की वजह से आपको इसमें भी सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। मेनली ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए परफॉर्म की जाती है। ओके, सो होप सो दिस टॉपिक ऑफ द crystallization is very much clear to you. So it's 3.3.2 fractional crystallization. Now, as you all know, fraction means parts. So in fractional crystallization we are having two or more substances which are having different solubilities in same solvent, and they are separated by crystallization. तो कैसे होता है ये? So let's take two substances, say A and B. These both substances can be easily soluble into the solvent C. So A can soluble in C and B is also soluble in C. First method which I will do is कि मैं A और B दोनों को धीरे धीरे करके C में मिक्स करता जाऊंगा और टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। तो टेम्परेचर देने की वजह से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से A जो है, ये वाला
50 ग्राम्स और B ये 120 ग्राम्स मिक्स हो चुका है C में। क्लियर है इतना? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप। मेनली इस प्रोसेस के अंदर इम्प्योरिटीज जो इनसोल्यूबल है इन टर्म्स ऑफ डस्ट पार्टिकल वो हम निकालते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है तो जब हम क्रश करके इसको सोल्यूबल करते हैं तब जो इनसोल्यूबल मटेरियल है लाइक डस्ट ये अलग हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है? सेकेंड प्रोसेस में ये जो भी सोल्यूशन है ये वाले सोल्यूशन को अगेन फनल से नीचे जब हम भेजेंगे तो यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, लाइक इन द प्रीवियस प्रोसेस। नाउ थर्ड प्रोसेस इज डिफरेंट। थर्ड प्रोसेस के अंदर व्हेन वी कूल डाउन दिस लिक्विड, जब हम ये फिल्ट्रेट को कूल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से जो लेस सॉल्युबल सब्सटेंस है ये क्रिस्टलाइज होके बाहर निकलेगा। जो लेस सॉल्युबल है वो पहले क्रिस्टलाइज होके बाहर निकलेगा और फिर उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है सॉल्वेंट C और इसके अंदर क्या मिक्स है? B। अब C को और C और B की मिक्सचर को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो C जो कि सॉल्वेंट है ये इवेपरेट हो जाएगा और B हमें अलग मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है? ध्यान रखने वाली ये बात रहेगी यहाँ पे कि दो या उससे ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस जो कॉमन सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो सकते हैं, सोल्यूबिलिटी जिनकी रहती है, उसके लिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हम जब मिक्सअप कर देते हैं टेम्परेचर देकर तो सैचुरेटेड लेवल पे A और B अलग अलग क्वांटिटी के अंदर जो सॉल्वेंट है C उसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम जब फिल्टर करेंगे तो बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस सैंड जैसी जो इम्प्योरिटी है जो इनसॉल्वेबल होती है वो अलग हट जाएगी। अब हम अगर इसे कूल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो लेस सॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो सब्सटेंस धीरे धीरे C के अंदर जो मिक्स हो चुका था अब हम उसे इवेपरेशन की प्रोसेस की मदद से अलग करके क्रिस्टलाइन बनाएंगे। इस टाइप से हमें अलग अलग मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ